आदरणीय दिसंगुरु शिबू सोरेन जी को देश के सर्वोच्च सम्मान प्रदान हो, इसके लिए अध्यक्ष महोदय सदन ने प्रस्ताव पारित किया। पद्मश्री का अध्यक्ष महोदय, बड़ा विचित्र है, हमने तो पारित कर दिया, लेकिन ये क्या करेंगे आने वाला समय में, चूंकि ये केंद्र में इनकी सरकार है। भारत रत्न, भारत सरकार, भारत रत्न का अध्यक्ष महोदय माफ कीजिएगा, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है। चूंकि ये बोलते जो है वो कभी नहीं करते, और जो नहीं बोलते हैं वही काम ये करते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही एक लद्दाख का एक विषय सामने आया है। वहां एक जाने माने एक विद्वान व्यक्ति हैं सोनम वांगचुक जी, उनको भी कई बार पद्मश्री से सुशोभित करने की मांग बड़ी जोर शोर से उठी, और वो ऐसे मतलब टफ जगह पर काम कर रहे हैं, या उनका रहना होता है जहां उसी क्षेत्र के ही लोग वास करते हैं। इधर सामान्य क्षेत्र के लोग वहां पर बहुत ज्यादा दिनों तक टिक पाने की स्थिति पर नहीं होते हैं, और पूरा दुनिया बल्कि उस व्यक्ति को आज जानता है, पहचानता है। और जिस तरीके से वहां पर उन्होंने उस कठिन जगह पर पर्यावरण को बचाने के लिए, लद्दाख को बचाने के लिए, इस देश के सीमावर्ती क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए जिस तरीके से वो काम करते हैं, वो निश्चित ही काफी सराहनीय व्यक्ति हैं और सराहनीय कार्य भी कर रहे हैं। और वहां पर एक इंस्टीट्यूट चलता है अध्यक्ष महोदय, और ये उस इंस्टीट्यूट में जो भी रिसर्च होते हैं, उस रिसर्च को भारत सरकार भी अंगीभूत करता है अध्यक्ष महोदय, उसका सम्मान करती है, उसको लागू भी करती है। और उस इंस्टीट्यूट का नाम है हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग। लगभग 150 केनाल, या केनाल को कितना साइज बोलते हैं ये आइडिया नहीं है, पहाड़ के क्षेत्रों में बोला जाता है, हमको लगता है 150 एकड़ होगा। जब उतनी जमीन भारत सरकार ने उसको आवंटित किया। अभी कल परसों ही उसके यहाँ नोटिस लगा दिया गया है कि उस इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया जाए, और ये आज नहीं कल किस दिन उस इंस्टीट्यूट में बुलडोजर चलेगा अध्यक्ष महोदय, ये कहना बड़ा ही आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी। और इतनी बड़ी संस्था और जिसका एक सम्मान है, और इसको एक सम्मानित व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है, बस इसीलिए उसको ढा देना है, क्योंकि आज के दिन में पर्यावरण को लेकर जो केंद्र सरकार की नजरिया है, वो नजरिया उस इंस्टीट्यूट को कभी गवारा नहीं हुआ, वहां के संस्थापक सोनम वांगचुक जी को कभी गवारा नहीं हुआ। इसके लिए लद्दाख से लेकर दिल्ली तक उन्होंने पैदल मार्च किया था अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, सैकड़ों लोग उनके साथ, और बिल्कुल गांधी जी की तरह उनका जो विरोध सरकार से रहा है, उस तरीके को अपनाते हुए उन्होंने विरोध किया। पद्मश्री तो मिला नहीं, बल्कि उनके कार्यों को कैसे मटियामेट किया जाए, ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार लगी हुई है। जैसे यहां आप देखेंगे, हम सभी लोगों के साथ जो उनके विरोध में है देश में राजनीतिक लोग, एक एक करके किसी को सीबीआई, किसी को ईडी, किसी को इनकम टैक्स, किसी को अलग अलग झूठे आरोपों में जेल में डाल देना, और अब तो नए कानून संविधान संशोधन करने की तैयारी में है, जहां प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद,
30 दिनों के अंदर अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा। अगर आप जेल में रहे तो अध्यक्ष महोदय, आखिर ये संशोधन लाने का औचित्य क्या है, ये समझ से परे। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इनका एक हिडन एजेंडा है, जिसको शायद अभी हम नहीं भाप पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यह भी सतह पर आएगा। किस तरीके से देश की जनता और संविधान के द्वारा प्राप्त शक्तियों का उपयोग एक गरीब मजदूर इंसान भी उतने ही ताकतवर है इस लोकतंत्र में जितना एक करोड़पति हो, अमीर हो। क्योंकि इस लोकतंत्र में जो चुनावी प्रक्रिया में जो हिस्सा लेते हैं और जो वोट डालते हैं, 1 लाख वोट की भी उतनी ही कीमत है अध्यक्ष महोदय जितना एक वोट का। एक वोट से आदमी सत्ता में काबिज हो सकता है और एक वोट से सत्ता से बेदखल भी हो सकता है।